अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम राउंड कॉलर नेक बनाना सीखेंगे जिसकी मेजरमेंट फ्री साइज़ में होगी। इस तरीके से आप हर साइज़ में राउंड नेक आसानी से बना लेंगे। इस वीडियो से उन लोगों का मसला भी हल हो जाएगा जिनकी नेक के लिए मेजरमेंट की जिनको समझ नहीं आती, जिनका कॉलर सफाई से नहीं बनता। तो फुल डिटेल में वीडियो है, शुरू से लास्ट तक बिना स्किप कीजिए देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर आपको जिस तरीके से मैं समझाऊंगी, आपको फुल डिटेल में वीडियो है तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉलर भी मेरा बहुत सफाई के साथ बना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई भी कॉलर नेक या राउंड नेक बनाने में मसला दरपेश नहीं होगा। तो यहाँ पर शर्ट के फ्रंट साइड और बैक साइड है मेरे सामने। तो ये देखें, इस तरह से दोनों को प्रेस करके मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो 3 इंचेस तक मैं इसके बैक साइड के लिए निशान लगाने वाली हूँ। ये देखें, 3 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से। अब जो बैक नेक की कटिंग है वो मैं पहले कर लूँगी। तो ये देखें, 1/2 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है। 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद ये देखें, इस तरह से मैं इसको शेप दूंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये बैक साइड के नेक की कटिंग है। इस पीस को मैं संभाल के रखूँगी, ये बाद में कॉलर की कटिंग के लिए काम आएगा। तो ये अब फ्रंट नेक है, तो ऊपर से जो 1/2 इंच छोड़ा है वहाँ तक रखते हुए मैं 4 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। और क्योंकि मैं राउंड कॉलर नेक बनाने वाली हूँ तो इसके राउंड थोड़ा सा मैं डीप दूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल फ्लैट सा कॉलर भी बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी राउंड शेप ली है कॉलर के नेक के लिए। तो अब इसी निशानों के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये जो फ्रंट और बैक साइड की नेक है, जो कपड़ा ये वाला बचा है, इसको मैं संभाल के रखूँगी। तो अब वी बनाना है मुझे, तो वी के लिए ये देखें, इस तरह से मैं मेजरमेंट करूँगी 3 इंच के ऊपर और इस तरह से इसको मिला दूँगी। ऊपर से मैंने 1 इंच से कम स्पेस में रखा है इसको। तो वी कट कर लूँगी और इसको शेप दे लूँगी। ये देखें, इस तरह से पेपर पेस्टिक को मैंने कटिंग किया है और इसको कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करके आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि आपका वी नेक जो है वो सफाई के साथ बने। तो ये देखें, एक्स्ट्रा धागे वगैरह आप साथ साथ कटिंग करते जाइए। ये फ्रंट साइड की नेक है मेरे पास, तो सेंटर के ऊपर मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और इसके बाद मैं सिलाई करना इसको शुरू करूँगी। इसको सिलाई करने के बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी सेंटर में से और नोचेस वगैरह लगा लूँगी ताकि ये आसानी से पलट हो जाए। ये देखें, इस तरह अब मैं इसको पलट लूँगी और अच्छे से प्रेस करके इसके ऊपर 1 पाँव की सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसके ये देखें बनने के बाद कंधों को जोड़ लेना है। फ्रंट और बैक साइड के कंधों को जोड़ने के बाद ये देखें, नेक की मेजरमेंट में कर लूँगी कि कंधे जो हैं वो एक जैसे हैं। ये देखें, यहाँ से मैं अब एक तरफ से गले के शुरू करूँगी तो 1 पाँव की सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि जिस तरीके से मैं नेक इसके ऊपर रख के जोड़ूँगी तो सिलाई से मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप वीडियो को देखते जाएं बिना स्किप किए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि ये सिलाई मैंने क्यों लगाई है। तो 1 पाँव का इस तरह से आप बखिया लगा लेंगे। अब ये बखिया लगाने के बाद ये देखें, पेपर पेस्टिंग है मेरे पास, तो बंद वाली साइड के ऊपर इस तरह से मैं गले की मेजरमेंट करूँगी। 3 इंच मैंने रखा था, तो 3 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग है। और ये बैक नेक है, इसको मैं इस तरह से रखूँगी और इसके साथ ही मैं ये फ्रंट नेक की मेजरमेंट रखूँगी। इसी के अकॉर्डिंग मैं इस तरह निशान लगा लूँगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि मैं फ्री साइज़ में इसको रखने वाली हूँ। तो यहाँ तक इसकी राउंडिंग की मेजरमेंट करने के बाद ये देखें, इस तरह मैं 1 इंच से कम 1.25 इंच के ऊपर मैं इस तरह निशान लगा लूँगी और इसी तरह से इसको मैं राउंड शेप देती जाऊँगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं इसको फ्री साइज़ में रखूँगी और किसी भी साइज़ में आप नेक बनाना चाहें तो इसकी मेजरमेंट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इसलिए मैं इसको फुली काट लूँगी।
अब जो लोग बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेंगे। जो लोग ज़रा थोड़ी एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं वो यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ ताकि सब लोगों का मसला हल हो जाए कि एक्स्ट्रा कटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये आपको मैं अभी बताती हूँ। ये देखें, पेपर पेस्टिंग को मैंने पेस्ट कर लिया हुआ है इस तरह से। तो इसको ज़्यादा नीट बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगी, ये जो पेपर पेस्टिंग वाला हिस्सा है इसके ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू लगाना शुरू करूँगी और इसके बाद इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, जिसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी और ये फ़ौरन ही कपड़े को नीट कर देती है इस तरह से। अब ये देखें इस तरह से ये कितने सफाई से लग रहा है। अब मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी अंदर वाली। अब ये देखें नेक की इस तरह मैंने आराम आराम से सिलाई लगानी शुरू कर दी है। इसी तरीके से आपने भी सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ। ये देखें आराम आराम से आपने इसको सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अंदर से सारा कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद मैं इसके नोचिस वगैरह लगा लूँगी और नोचिस लगाने के बाद मैं इसको पलट के आयरन कर लूँगी अच्छे से। आयरन करने से ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसको डबल करूँगी और इसके सेंटर पॉइंट में एक कट लगा लूँगी। कट लगाने से इसका सेंटर पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये देखें इसी तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। इसी तरह मैंने इसकी बैक नेक के ऊपर भी एक नोचिस लगाया है। तो इस तरह से फुट को ऊपर को करके फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से मैं फैला लूँगी कि एक साइड पे फ्रंट हो और एक साइड पे बैक साइड हो। तो ये देखें ये जो नोचिस लगा हुआ है यहाँ पर ही मैं इसका सेंटर पॉइंट इस तरह से रख के सिलाई लगाना शुरू करूँगी। अब ये देखें शर्ट का भी फ्रंट साइड है और ये कॉलर की भी नीट वाली साइड ऊपर की तरफ है। तो मैं इस तरह इसको सिलाई लगाना शुरू करूँगी आराम से हल्के हाथों से। अब जो मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगाई थी, एक पाँव का बकिया जो मैंने लगाया था, उसी लाइन के ऊपर मैं इस कॉलर को रख के सिलाई लगाती जाऊँगी। अब ये देखें आराम से हल्के हाथों के साथ आपने सिलाई लगा लेनी है उसी सिलाई के ऊपर जहाँ पे मैंने रफ़ स्टिच की थी। अब ये देखें इस तरह आप इसको राउंड शेप दे लेंगे। अब यहाँ से आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ तक सिलाई लग जाने के बाद आप क्या करेंगे कि धागे वगैरह काट लेंगे और कॉलर की थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको मैं नीट किस तरह करूँगी, अब मैं इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करूँगी और हाथों के साथ नेल के साथ इसको ऐसे क्रीज लाइन सी बना लूँगी। तो हमें इसकी शेप इस तरीके से चाहिए, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, नेल्स के साथ इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद आपने इसको खोलना है और जहाँ पे ये क्रीज लाइन सी बनी है वहाँ पर आपने ऐसे मार्क कर देना है, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आपको मैं फ़ोल्ड करने का भी बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी, जिससे आपकी आसानी से फ़ोल्डिंग हो जाएगी और शेप भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग करने के बाद मैं इसको इस तरह से दबा के पकड़ूँगी और जब मैं इसको कपड़े को पलटाऊँगी तो ये देखें आसानी के साथ ही इसकी शेप जो है वो फिक्स हो गई है अपनी जगह पे। कोई भी मुझे दिक्कत नहीं करनी पड़ी। थोड़ी सी अगर कोई कमी पेशी है तो आप इस तरीके से किसी नोकदार चीज़ के साथ इसकी शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब एक साइड अटैच होने के बाद इसके सेंटर से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। ये देखें पीछे से जहाँ तक मैंने सिलाई लगाई थी, अब बाकी की भी मैं सिलाई यहीं से लगाना शुरू करूँगी। उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी जो हमने रफ़ स्टिच की थी पहले गले के ऊपर। तो ये देखें सिलाई आपको कैमरे में भी नज़र आ रही होगी। तो इसी तरह इसको मैं हल्के हाथों के साथ सिलाई लगाती जाऊँगी और नेक की दूसरी साइड तक ले आऊँगी सिलाई को। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से ये देखें पकड़ के देख लें कि कहाँ तक हमारा नेक आ रहा है। इस तरह से आप निशान लगा लेंगे तो ये जो लंबाई है ये कम या ज़्यादा जिनकी हो जाती है उनका भी मसला हल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी इसकी। ये देखें हल्के हाथों से आप इसको अटैच करते जाएं।
मैं अपने चैनल पर इस तरह की डेली बेस पे वीडियो शेयर करती रहती हूँ और डिफरेंट तरीके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप देख सकें। यहाँ पे धागे कटिंग करने के बाद ये देखें इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को मैं अंदर की तरफ करके तो नेल्स के साथ इसको प्रेस करके शेप बना लूँगी। और इसी तरह जिस तरह पहले हमने इसको सिलाई लगाई है तो यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर लूँगी निशान लगाने के बाद। अब ये देखें आपने इसी तरह इसको सिलाई लगा लेनी है और फिर अगेन वही टिप आपने फॉलो करनी है। ये देखें धागे वगैरह आपने कटिंग करनी है और इस तरह से बुकरम को यहाँ से फोल्ड करके आपने नेल के साथ इसको पकड़ के रखना है। दूसरे कपड़े को इस तरह से उठाना है और इसको पलट लेना है तो फ़ौरन ही इसकी इतनी अच्छी शेप बन जाती है। अब ये देखें मेरा कॉलर जो है बन के तैयार हो गया है। जस्ट इसकी अंदर की तरफ से तरपाई रह गई है तो वो जब मैं तरपाई करूँगी तो आप इसकी नीटनेस चेक करें कि कितना खूबसूरत नेक बना है। ये देखें इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेंगे और इसकी हल्के हाथों से तरपाई करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं तरपाई वगैरह कर चुकी हूँ, इसको प्रेस करके ला चुकी हूँ। तो देखें जिस तरीके की मैं शेप चाहती थी वैसी ही बनी है। बहुत खूबसूरत नेक बना है और आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।